अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे जर्मन वर्क वीज़ा रिक्वायरमेंट्स के बारे में। और ये उन लोगों के लिए है जिनके पास अभी पाकिस्तान में कोई डिग्री की हुई है, उन्होंने यूनिवर्सिटी की डिग्री या कोई डिप्लोमा किया हुआ है 3 इयर्स से ज़्यादा, जिसकी ड्यूरेशन हो डिप्लोमा की। तो इनके लिए जर्मन में वर्क वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ, वो ये हैं। सबसे पहले आपके पास एक जर्मन कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए आपके पास जॉब का, और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है मिनिमम 6 मंथ का होना चाहिए। मिनिमम 6 मंथ से ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा है। फिर दूसरी जो रिक्वायरमेंट है, कोई लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट आपके एम्बेसी ने नहीं दी हुई, तो ये आपको अपने कंपनी से, जिस कंपनी में भी आपको मिल जाता है जॉब, तो उससे आपको उधर पता करना पड़ेगा उस कंपनी में अप्लाई करने के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं लैंग्वेज के, जर्मन या इंग्लिश, या आपको कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है जो क्या कहते हैं लैंग्वेज की, आप जितना बोल सकते हो काफ़ी, अगर वो कह देते हैं तो चल जाएगा, क्योंकि बेसिक कोई रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। और तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट में आपका ईयरली जो सैलरी है वो मिनिमम 43,000 या 44,000 यूरो से ज़्यादा होनी चाहिए। कुछ केसेस में 41,000 यूरोज़ पर ईयर वो भी चल जाता है, लेकिन मोस्टली जो के जॉब्स हैं, मोस्टली जो फील्ड्स हैं, उनमें 44,000 यूरो से ज़्यादा आपकी सैलरी होनी चाहिए। और इनमें कैटेगरीज आ जाते हैं कुछ आपके प्रोफेशंस की, जो फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिसन हो गया और ये इंजीनियरिंग, टीचिंग, इन प्रोफेशंस के लिए यहाँ की स्पेशल सर्टिफिकेशन भी चाहिए। आपका अप्रूव्ड होना चाहिए, रिकग्निशन होनी चाहिए आपके सर्टिफिकेट की जर्मन से या यूरोपियन यूनियन से, तब जाके आप इधर प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी दूसरे जो जितने भी फील्ड्स हैं, बिज़नेस वगैरह हो गया, आईटी के फील्ड्स हैं, तो इनमें आपको कोई स्पेशल सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। और तीसरा, कोई एक भाई मुझसे पूछ रहा था कुकिंग का, तो हाँ, प्रोफेशनल शेफ़ के लिए भी आपको यहाँ पे जॉब मिल सकती है, लेकिन उसके लिए रिक्वायर्ड है मिनिमम 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस पाकिस्तान में। वहाँ पे किसी मतलब प्रोफेशनल शेफ़ के तौर पे 7 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। प्लस यहाँ पे जर्मन में किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में आपको शेफ़ की जो कॉन्ट्रैक्ट हो वो मिल गई हो, तब जाके आप आ सकते हो इधर। और सैलरी, आई थिंक ईयरली सैलरी भी कोई थी, वो मैं अभी भूल गया हूँ। वो मैं आपको डाल दूँगा नीचे, इन्फॉर्मेशन सारे हैं, लिंक्स वगैरह इन्फॉर्मेशंस की, तो आप उधर से पढ़ सकते हैं रिक्वायरमेंट्स वगैरह आप खुद भी। आज कार्निवल है, यार क्रिश्चियन का फेस्ट है, तो बाकी सारे आई थिंक सुनसान है आज बिल्कुल ही। सिटी सेंटर में कोई पेरेंट्स वगैरह हैं, मैं थोड़ा सा सिटी से बाहर रहता हूँ, और वहाँ गया था ऊपर वैसे घूमने, सुकून है बिल्कुल इधर, गाँव सा इलाका है। वहाँ गया, खाना शाना खाया, ऊपर बैठ के आराम से। वैसे गए थे आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए, लेकिन ऊपर हवा चल रही थी काफ़ी और ठंड भी था, तो आते आते रास्ते में वीडियो बना लिया। और बाकी मुझे जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जिसके मैं कहूँगा कि मैं जिनको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ, वो हमारी यूथ है जो अभी मैट्रिक में हैं या एफएससी कर रहे हैं, या एफएससी अभी करके फारिग हुए हैं। उनके लिए मैं अच्छे से आई थिंक गाइड कर सकता हूँ, या जो वेज़ हैं उनके लिए, क्योंकि मैं ख़ुद उस वेज़ पे आया हूँ, एफएससी के बाद आया हूँ, तो फिर उनको मैं अच्छे से गाइड कर सकता हूँ, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। और मतलब नेटवर्क्स भी हैं तो उनको भी यूज़ कर सकता हूँ, जिससे उनको कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह या उनमें कोई हेल्प हो सके तो वो भी कर सकता हूँ एडमिशन वगैरह के लिए। बाकी उनकी कोई क्वेश्चंस ही नहीं आते। यूथ हमारी अभी आपको पता है, मैट्रिक के बाद, एफएससी के बाद, स्पेशली मैं बल्तिस्तान की यूथ की बात कर रहा हूँ, तो वैसे ही बस टाइम पास कर रहे होते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो बाकी आगे जाके एमडीकेट वगैरह के प्रिपरेशन वगैरह कर लेते हैं, या यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी। बाकी तो मतलब साल ही वेस्ट होता है हमारा। तो मेरा भी
ऐसा ही था कि एफ के बाद टाइम वेस्ट हुआ था थोड़ा, फिर मैं लाहौर चला गया था। तो इनसे गुजारिश है कि आप लोग, इंटरनेट आप लोगों के पास है, सर्च कर लीजिए, जर्मनी आना है। आप लोग कमेंट में बताएं, कोई भी सवाल हो, कोई भी आप लोगों का इशू हो, आप लोगों को मैं अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। आप लोगों को लैंग्वेज का हो है तो फिर लैंग्वेज में इंशाल्लाह, अगर आप लोग कहते हो इंटरेस्टेड हैं ज़्यादा लोग, तो आप लोगों को ऑनलाइन में बल्कि में भी पढ़ा सकता हूँ जर्मन लैंग्वेज। तो आप इंटरेस्टेड हैं तो ठीक है ना, तो वो भी मैं वीडियो बना के अपलोड आप लोगों को कर दूंगा अगर इंटरेस्टेड हैं तो जर्मन सीखने के लिए। क्योंकि यहाँ आना बड़ों की निस्बत आप लोगों के लिए बहुत आसान है, और आप लोगों के पास टाइम भी है अभी, और वैसे ही बस टाइम पास करने से तो बेहतर है कुछ आप सीख जाओगे। और कोई भी लैंग्वेज सीखने का नुकसान नहीं होता। तो अगर इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर बताइएगा, लैंग्वेज भी सिखाएंगे। और अगर आपको लैंग्वेज आती है फिर इधर आना बहुत ही आसान है, स्पेशली जर्मन लैंग्वेज। आपको B1 B2 तक जर्मन लैंग्वेज आती हो फिर तो क्या ही बात है। ये लोग आपको किसी भी आप वीज़े पे, डिफरेंट वीज़ास होते हैं जो वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह, हाउस बिल्डिंग जिसे कहते हैं, उनके लिए आपको ब्लॉक अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे बड़ा मुश्किल हमारे लिए ब्लॉक अकाउंट ही होता है, स्पेशली एक मिडिल क्लास फैमिली के कोई बच्चा अगर अप्लाई करना चाह रहा हो तो ब्लॉक अकाउंट आजकल जो 40 लाख तक पहुंची हुई है, ये प्रॉब्लम होता है, ये इकट्ठे नहीं कर सकते। तो आप लोग आना चाहते हो तो फिर हाउस बिल्डिंग के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, ये चीज़ें भी मैं आपको सिखा सकता हूँ। इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनाऊँगा उन पर मैं, क्योंकि मेरा फोकस ही वही रहेगा। मुझे लेकिन पता चले कि इंटरेस्टेड हैं पहले तो बंदे, तो उनको मैं बेहतर से गाइड कर सकता हूँ। बाकी मास्टर्स वगैरह के लिए आज ही मैंने वो पढ़ा था आर्टिकल अच्छे से पूरा डिटेल में, तो ये एक समरी आप लोगों को दिया है। बाकी वीडियो को फिर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब आप लोग कर लें चैनल को, अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। अभी मेरे भी आगे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं अगले महीने, तो इसलिए वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो रहा, एडिटिंग फिर ये सारा, इसलिए लेट होगा थोड़ा सा वीडियोस वगैरह। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।